तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अब आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। समय है यहाँ पर उन सभी बातों का ध्यान रखने का जिससे हमारे सिलेक्शन को इंश्योर किया जा सके, सिलेक्शन को कंफर्म किया जा सके। तो आज के इस सेशन में मैं उन सभी बातों को आपको बताऊंगा जिन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं, जिन पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, समराइज वे में सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है, बहुत सारे की पॉइंट्स में बनाकर लाया हूं, वो ये है कि कवर कंप्लीट सिलेबस। अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको टोटल 4 सेगमेंट दिए गए हैं जो सब जानते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मैथ्स, फिर आपके पास में आया होगा रीजनिंग, फिर जनरल साइंस और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप इन चारों के कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। यदि आप कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएंगे। कारण क्या होता है, यहां पर बहुत सी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं इसको 1.5x पे पढ़ लेता हूं, मैं इसको किसी क्रैश कोर्स की मदद से पढ़ लेता हूं, या फिर मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन लगा लेता हूं। उसके बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा परफॉर्म वहां पर कर नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सी बार बच्चा मैथ्स में या रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाकर खुश हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स रीजनिंग दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके, और यहां पर आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट सिलेबस कवर करके जाएंगे तो वो 90 टू 95% तक एक्यूरेसी आपको दे सकता है इन दो सब्जेक्ट में। अगर आप साइंस और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो हाँ, यहां पर आप 90 टू 95% एक्यूरेसी नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो जितने मार्क्स आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। तो बहुत सी बार बच्चे ये गलती करते हैं कि कंप्लीट सिलेबस किए बिना ही किसी क्रैश कोर्स, या फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है कि सिर्फ क्वेश्चंस की मदद से मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास अभी भरपूर समय है और आप अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कवर कीजिए। तो पहला पॉइंट, आपको अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कवर करना है। चलिए, अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में लेके आया हूं कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है। एक्यूरेसी पर मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लाइव क्लास कर रहे हैं तो लाइव क्लास में बहुत सी बार आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से करेक्ट कितने हो रहे हैं और इनकरेक्ट कितने हो रहे हैं। दो चीजें होती है। स्टूडेंट वहां पर जो गलती करते हैं वो कभी ना कभी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें यहां पर कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करना होता है, तो वो अपनी स्पीड पर जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर आपको स्पीड पर काम करने की जरूरत है। जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तब तक आप स्पीड पर काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो पहला काम आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है या नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में उसमें मैक्सिमम सही कर पा रहे हैं और कुछ ही अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो फिर आप अपनी स्पीड पर काम कीजिए। बहुत सी बार हमने देखा है बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो सिली मिस्टेक्स करने लग जाते हैं, और वो सिली मिस्टेक अगर आपसे हो रही है तो आप अपनी स्पीड को मत बढ़ाओ, अभी आप अपनी स्पीड को अभी थोड़ा स्लो करो और अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ने दो। जब ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है तो 2 स्टेप को बढ़ाकर लिखो। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ सर अब एक्यूरेसी बढ़िया हो गई है, अब समय है हम कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को इंक्रीज करें, तो फिर स्पीड पर काम करने की जरूरत है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करने की जरूरत है। एक्यूरेसी पर काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब जैसे आप एक्यूरेसी पर काम करेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। अब यहां पर सबसे पहले जो काम किया जाता है बेटा वो एक्यूरेसी पर, फिर टाइम मैनेजमेंट पर। और बच्चा गलती करता है, सबसे पहले टाइम पर फिर एक्यूरेसी पर जाने की कोशिश करता है। मतलब वो सोचता है कि सर मैं पहले स्पीड बढ़ा लेता हूं और फिर एक्यूरेसी पर काम कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी होने के बाद ही टाइम मैनेजमेंट को देखा जाएगा। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पर काम करना होगा, उसके बाद ही आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो ये सही सीक्वेंस नहीं है, ये आपका सही सीक्वेंस है। अब टाइम मैनेजमेंट यानी कि सर अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाने जाएं तो कितना स्पीड को बढ़ाना है, किस स्पीड पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं सीबीटी 1 का, और सीबीटी 1 के अंदर अगर हम लोग यहां पर देखें तो टोटल मेरे पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो टाइम मेरे पास में होगा वो होगा 90 मिनट्स का।
इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर स्टूडेंट्स एक गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो ये है, उनको लगता है कि सर 90 मिनट में अगर मुझे 100 क्वेश्चन करना है, इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास में 0.9 मिनट, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, 54 सेकेंड्स का टाइम है। ये एक क्वेश्चन के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मैथ्स का क्वेश्चन अलग टाइम लेता है, रीजनिंग का क्वेश्चन अलग टाइम लेगा, जनरल अवेयरनेस अलग लेगा और जनरल साइंस अलग लेगा। यदि आप ऐसा सोचकर बैठे हो कि सर 54 सेकंड मेरे पास में एक क्वेश्चन के लिए रहेगा, तो फिर आप सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं टाइम की। आपको इस 54 सेकंड में से कुछ सेकंड्स बचाकर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को और जनरल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यानी लगभग आप यहां पर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, और जो टाइम बच रहा है वो यहां पर ऐड करके 1 से 1.5 मिनट का जो समय होगा बेटा, वो समय आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को देना। क्योंकि यहां पर कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाता है, कभी कभार आपके साथ ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, तो ये जो समय यहां पर बचेगा, इस समय को आपको इसको देना है। मतलब अगर आप रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन को 1 मिनट या 1.25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 60 सेकंड या फिर 75 सेकंड्स में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादा ऐसा ना सोचे सर मुझे 50 सेकंड में ही सॉल्व करना है, नहीं, 1 मिनट से 1.25 मिनट में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय आपको यहां से मिल जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में कभी ये गलती ना करें कि आप सोचे कि सर चुटकियों में कैसे आंसर देना है, 10 सेकंड में कैसे आंसर देना है, 15 सेकंड में कैसे आंसर देना है। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स पर ग्रिप नहीं बना पाएंगे और एक गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। तो यदि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास में 54 सेकंड्स अवेलेबल तो है, लेकिन इन 54 सेकंड्स में से जब जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आएगा तो इसके अंदर मैं 30 to 35 सेकंड्स देने वाला हूं, और जो टाइम बचेगा वो मैथ्स एंड रीजनिंग को दूंगा। जब जनरल अवेयरनेस की जनरल साइंस की आप बात करेंगे तो वहां पर जब फिजिक्स आएगा तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपका 1 मिनट तक का समय लेंगे। तो आपको ये देखना है कि ऐसा क्वेश्चन जो मेरे पास मैं समय बचा सकता है, उसमें से समय बचाकर जो समय कंज्यूम करेगा उसको आपको टाइम देना है। यानी कि सर जो टाइम नहीं ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, 30 सेकंड का टाइम दो। जिसको टाइम चाहिए उसको आप कोशिश कीजिए 60 से 75 सेकंड्स में आपसे सॉल्व कर सके। लेकिन ये सारा प्रोसेस कब होगा आपका? जब आपने एक्यूरेसी पर काम कर लिया। पहले तो जरूरी है कि यदि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 70 to 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मींस एक्यूरेसी अच्छी है, अब स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। अगेन मैं बार बार इस पॉइंट पर बोल रहा हूं, बच्चे बहुत सी बार क्या करते हैं कि पहले स्पीड बढ़ाते हैं फिर एक्यूरेसी पर बात करते हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं एक और नए पॉइंट की, टेस्ट सीरीज। बहुत सी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर नंबर ऑफ टेस्ट में अटेम्प्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करूंगा। मैंने कहा सीक्वेंस समझिए आप। सीक्वेंस क्या बोल रहा है? सबसे पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस के ऊपर जाना है। सिलेबस के बाद में आप एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजों पर काम करेंगे। सर ये दो चीजों पर काम कैसे करेंगे? मैंने कहा एक तो आप यहां पर सबसे पहले तो लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वहां से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके कोर्स में हमने ई बुक्स को ऐड कर रखा है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन वो बच्चे जिनके पास ई बुक्स नहीं है वो हमारे एप्लीकेशन पर जाके सिर्फ 101 रुपए में 9 ई बुक ले सकता है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग ई बुक है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए गए डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं वापस। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो आपकी टॉपिक वाइज भी हो, सब्जेक्ट वाइज भी हो, मॉक टेस्ट भी हो। कैसे सर? जिस दिन मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा उस दिन मेरे पास अगर इतना समय नहीं हुआ सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने का, तो मुझे तो अपने सिलेबस के साथ साथ भी टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बोला हाँ सर। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ लेते हो, लेट्स से सपोज अगर आप मैथ्स में टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ लिए हो, तो अब आपको चाहिए कि सर मैं टाइम एंड वर्क का एक पेपर अटेम्प्ट करके देख लेता हूं। तो टाइम एंड वर्क, इसका सिलेबस कंप्लीट, तो इसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। सर मैंने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, पूरा फिजिक्स अगर कंप्लीट तो उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। सर मैंने पूरा बायो पढ़ लिया, पूरा बायो अगर कंप्लीट तो उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसके टॉपिक वाइज भी अटेम्प्ट करो, उसके सब्जेक्ट वाइज भी अटेम्प्ट करो। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे मार्क्स थोड़े कम रह रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी को ध्यान से देखो कि कौन से टॉपिक में आपसे गलती हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है सब कुछ पढ़ लिया है हमने फिर भी नंबर कम आ रहे हैं,
तो आप रैंक देखो, क्या आपकी रैंक अच्छी रैंक आ रही है या खराब रैंक आ रही है। अगर खराब रैंक आ रही है इट मींस आप ही ने गलती की है। अगर रैंक अच्छी आ रही है इट मींस इस पेपर का लेवल ही अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से मार्क्स आपके भले ही कम है लेकिन रैंक आपकी अच्छी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल आपको मेरिट लिस्ट में आना, बस इतनी सी बात है। और उसके लिए आपको ये देखना है कि अपने आप को टॉप में बनाए रखना है, और टॉप में बनाए रखने के लिए ही ये सारी चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करें तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपका कम से कम 80% सिलेबस अटेम्प्ट हो गया हो। तब तक क्या करें, तब तक टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है आपके उनको अटेम्प्ट कीजिए, और आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाइए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सी बार बच्चा क्या कर रहा है, ऑफलाइन टेस्ट दे रहा है। ऑफलाइन टेस्ट देने में और सीबीटी देने में बहुत फर्क होता है, इसलिए सीबीटी के लिए हैबिचुअल हो जाइए। जब आप यहां से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अगर आप देंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपके कोर्स में ऐड कर दी गई है। वो बच्चा जो अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, 101 रुपए में 101 टेस्ट भी आपको इजी प्रैप की एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने कहीं और से कोर्स ले लिया, आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर 101 टेस्ट सिर्फ 101 रुपए में आपको मिल रहे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करने हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए, बहुत सी बार बच्चे के दिमाग में ये गलतफहमी हो जाती है कि सिर्फ पीवाई क्यू अटेम्प्ट करके चला जाऊंगा तो पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई का जो पेपर हुआ था 2019 में हुआ था। अब 2019 के पेपर्स को देखकर आप ये फाइनली नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस, उनको भी आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर उन सब चीजों को अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपसे वहां पर गलती हो सकती है कि आप लिमिटेड और एक जैसे क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करके चले गए। जैसे मान लीजिए कि आप आरआरबी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप आरआरबी जेई के पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, वहां से भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, आरआरबी ने पूछे उन पेपर्स में, तो उनसे भी आपको मदद मिलने वाली है। जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। यानी कि क्लास नोट्स जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं वो, जो टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं वो, जो सर ने ई बुक दी है उसमें से कुछ ले लीजिए अगर पूरा नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, इतना अगर आप कर लेंगे तो फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। फिर आता है कि सर रिवीजन कब से करें। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर रिवीजन प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि सर मैं रिवीजन चालू कर दूं क्या। जब आप सीबीटी 1 के लिए जा रहे हैं तो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा किए हैं, शायद इंजीनियरिंग किए भी होंगे। यदि आपको सीबीटी 1 के कंटेंट के लिए 45 दिन पहले से रिवीजन करना पड़ रहा है, इट मींस फिर आपने सही से पढ़ाई नहीं है। मेरी नजर में सीबीटी 1 का जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है जिसको अगर आप पढ़ रहे हैं ना डिटेल में, तो वो किसी रिवीजन से कम नहीं है आपके लिए। स्टिल मैं आपको कहूंगा जब आपके पास 15 से 20 दिन बचते हैं, उस टाइम पर आप अपने रिवीजन को इनिशिएट कीजिए। अभी समय है कि हर एक टॉपिक को बढ़िया से डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो 60% तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो हम जानते ही है, 30 से 40% ही कुछ ना कुछ नया मिलता होगा, उसको मार्क कर लीजिए वहां पर। तो जो 60% पहले से आप जानते थे उसका तो रिवीजन ही हुआ है क्लास के अंदर, और जो 30 से 40% में कुछ चीजें आपको लग रही है कि हाँ ये ठीक है, सर ने एक नई बात बताई है, हाँ ये ठीक है, ये मुझे याद रखनी चाहिए, उसे मार्क कर लो, जिससे कि आपको 40 दिन रिवीजन नहीं करना पड़े। आप 10 से 15 दिन में प्रॉपर अपना रिवीजन कर सकेंगे विद टेस्ट सीरीज, पैरेलल टेस्ट सीरीज भी आप लगा पाएंगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, जब तक आप कंप्लीट सिलेबस नहीं करते हैं तब तक आप अगले स्टेप रिवीजन के ऊपर मत जाइए। सबसे जरूरी जो मैं मानता हूं इस तैयारी का वो है पूरा सिलेबस। यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिवीजन कीजिए, लेकिन समय आने पर आप उस रिवीजन की साइड बढ़िए, 45 दिन पहले रिवीजन की साइड मत बढ़ जाइए। आप लोगों के पास में जो इजी प्रैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर रात 9 बजे प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसको जरूर कीजिए। वहां डेली आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए रैपिड फायर, लाइक आप सोचिए 1 घंटे में अगर 30 से 35 क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है तो अपने आप में काफी कंसेप्ट आपको एक दिन में मिल जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और डेली चलती है। संडे को आपका लाइव टेस्ट रखा जाता है ताकि आप लोग ये समझ पाए कि किस तरीके से बाकी बच्चों के साथ में मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आज के इस सेशन में बताई है, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। जब इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आने वाले दिनों में आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी टीम आपको सीबीटी 1 के लिए तैयार कर रही है, अगर आप उस तरीके से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वो बच्चे जो आरआरबी के लिए अभी तक इजी प्रैप से नहीं जुड़े हैं, आपको एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ में सीबीटी 1 का कोर्स सिर्फ 249 रुपीज में मिल रहा है। 101 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और 101 रुपए में ही आपको ई बुक यहां पर दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स यानी 1 साल 6 महीने या 12 महीने या 18 महीने की वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हैं तो आपको सीबीटी 1 1 साल की वैलिडिटी के लिए अभी दिवाली ऑफर के अंदर 599 रुपए में, सीबीटी 2 आपका 999 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, और सीबीटी 2 18 महीने की वैलिडिटी 1499 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 देखेंगे तो ये 6 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है 1199 में, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 जो है 18 महीने की वैलिडिटी का जो कोर्स है ये आपको 1699 रुपए में दिया जा रहा है। तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है विद क्वालिटी कंटेंट। आपको क्या करना है, इजी प्रैप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहां से आप इस कोर्स को ले सकते हैं। किसी भी क्वेरी, किसी भी डाउट के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आज का यह सेशन आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी प्रैप के साथ।